गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जर्नल, जिसको बोला जाता है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में ये जाना कि किस प्रकार से खाता बही का वर्गीकरण किया जाता है, खातों का वर्गीकरण किया जाता है, और साथ ही साथ कैसे डेबिट और क्रेडिट करने के नियम खातों के प्रकार के साथ प्रभावित होते हैं और क्या क्या नियम होते हैं। इससे पहले लेखांकन समीकरण आता है, लेकिन लेखांकन समीकरण का अध्ययन हम बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम पंजी को पढ़ेंगे, यानी जर्नल को। ठीक है, आपको बता दूं अध्याय 4 जर्नल से हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन और थ्योरी दोनों चलता रहेगा, और लेखांकन समीकरण हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ये प्रारंभिक लेखे का अर्थ होता है क्या। ठीक है, प्रारंभिक लेखे का अर्थ होता है पुस्तपालन लेखाकर्म की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था प्रारंभिक लेखा। ठीक है, प्रारंभिक लेखा वस्तुतः समूचे पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की आधारशिला है। ये बेस होता है पूरे अकाउंट का, पंजी। और जिसने पंजी को सही तरीके से बनाना सीख गया, सही तरीके से डेबिट क्रेडिट करने का तरीका सीख गया, सही तरीके से खातों को पहचानने में वो सक्षम हो गया, तो निश्चित रूप से उनसे जितने भी अभी 11th की जो अकाउंट के क्वेश्चन है वो अपने आप ही उनसे बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा, सौदे होते ही उसे किसी पुस्तक में दर्ज करना प्रारंभिक लेखा कहलाता है। सौदों चाहे वो नगद हो चाहे वो उधार हो, ऐसी दशा में मान लो कोई किराना दुकान का कोई है, और ऐसी स्थिति में हम सामान लेने के लिए जाते हैं, तो अगर वो हम उससे नगद खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, उधार है तो उनका नाम क्रेता का अवश्य लिखता है दुकानदार, व्यवसायी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में चूँकि सारे लेनदार व्यापारी याद नहीं रख सकता। ठीक है, तो जैसे ही सौदा होता है, जैसे ही व्यवसाय में कोई भी सौदा होता है, तो उसे दैनिक बही या पंजी में लेखा करना आवश्यक हो जाता है। यह जर्नल ही प्रारंभिक लेखे की प्रमुख बही होती है। बड़े बड़े व्यापार गृह में जर्नल की एक पुस्तक रखने के बजाय कई पुस्तकों में इसे विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, जैसे कि क्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही, रोकड़ बही आदि, तो छोटे व्यापारी सभी सौदों को एक ही पुस्तक में लिख लेता है। जो बड़े प्रकार के व्यवसायी होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की पुस्तकों में लिखा करते हैं। क्रय हुआ तो क्रय बही में, विक्रय हुआ तो विक्रय बही में, क्रय वापसी हुआ तो क्रय वापसी बही में, विक्रय वापसी हुआ तो विक्रय वापसी बही में। कोई प्रकार की अगर बिल है, प्राप्य बिल है, देय बिल है, तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है, या रोकड़ बही है, तो ऐसी स्थिति पर वो अलग अलग लिख लेता है। लेकिन छोटे प्रकार के व्यापारी अलग अलग ना लिख करके एक ही पुस्तिका में लिख देता है, जिसको हम जर्नल का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मरण का जो पुस्तक होता है ना, या जिसको हम स्मरण पुस्तक के भी नाम से जानते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जर्नल का आशय एवं परिभाषा। ठीक है, जर्नल शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा के जौर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है डायरी। डायरी जानते हैं, जिसमें रोज लिखना होता है। रोजनामचा आपको पिछली क्लास में भी बताया था मैंने। पंजी, नकल बही आदि जर्नल के पर्यायवाची हैं। साधारण शब्दों में जर्नल जो है प्रारंभिक लेखे की पुस्तक को कहते हैं, जिसे व्यापारी द्वारा अपने सौदों की तिथिवार, क्रमानुसार तथा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि की जाती है।
जर्नल में प्रविष्टि की यह क्रिया पंजीयन कहलाती है, जर्नलिसिंग। ठीक है, तो पंजी क्या है? तो पंजी में हम कह सकते हैं, साधारण शब्दों में कहें तो जर्नल जो है प्रारंभिक लेखे की उस पुस्तक को कहते हैं जिसमें व्यापारी द्वारा अपने सौदों की तिथिवार, क्रमानुसार तथा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है, संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत रूप से डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि की जाती है, जिसे हम जर्नल प्रविष्टि की संज्ञा देते हैं। ये रहा जर्नल की परिभाषा और आशय। अब बताऊंगा मैं जर्नल के उद्देश्य, महत्व या आवश्यकता क्यों होती है। जर्नल के जो उद्देश्य हैं या महत्व है या उसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो मैं पहले बता दूं कि व्यापारिक सौदों को जर्नल में लिखने का बहुत महत्व है। ठीक है, वस्तुतः जर्नल वह आधारभूत लेखा पुस्तक है जिसके आधार पर पुस्त पालन तथा लेखा कर्म की सारी क्रिया संपन्न की जाती है। जर्नल में लेखा करने के उद्देश्य बहुत सारे हैं, जैसे खतौनी में सुविधा होती है। देखिएगा, पंजी होती है ना, जर्नल में लिखते हैं, जर्नल में लिखने के बाद उसका खतौनी किया जाता है, खाता बही में लिखने के बाद, है ना। खाता बही में खतौनी करने में सुविधा होती। दूसरा चीज़ है, प्रत्येक सौदों का ब्यौरा अपने को ज्ञात हो जाता है। जर्नल में प्रत्येक सौदों का संक्षिप्त ब्यौरा होता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर सौदों की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नाम तथा जमा की जानकारी, है ना, जर्नल से यह मालूम किया जा सकता है कि कौन सा खाता डेबिट तथा कौन सा खाता क्रेडिट हुआ है। ठीक है, अंकेक्षण के लिए प्रमाण, यानी जब ऑडिट होती है, वार्षिक ऑडिट होती है, वार्षिक अंकेक्षण होता है, तो ऐसी स्थिति पर जब अंकेक्षण किसी व्यवहार का सत्यापन करना चाहता है तो जर्नल में किया गया लेखा उसे संतुष्ट करने में सहायता देता है। ठीक है, उसके बाद है व्यापारिक विवादों में साक्ष्य। यदि कोई व्यापारिक मतभेद या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति पर क्या होती है, ये जो जर्नल में की गई प्रविष्टि एक अच्छा साक्ष्य यानी सबूत सिद्ध होती है, और उसमें व्यापारिक विवादों के निपटारे में जर्नल की प्रविष्टि को बहुत महत्व दिया जाता है, रूस में खासकर, विशेषकर। ठीक है, बीजक आदि में मिलान में सुविधा होती है और दैनिक व्यवहारों की अपने को जानकारी भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम जर्नल की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व को जान सकते हैं। ठीक है, कल मैं आपको जर्नल का प्रारूप बताऊंगा। ठीक है, जर्नल के प्रारूप में सबसे पहले आता है दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, उसके बाद रहेगा डेबिट अमाउंट यानी राशि विकलन, और दूसरा होगा क्रेडिट अमाउंट यानी समाकलन राशि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन पर चर्चा और करेंगे, और साथ ही साथ आप अध्याय 4 की जितनी भी बातें हैं उन सबको आप अच्छे से अध्ययन करके नोटेशन और तैयार करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पंजी का निर्माण किया जाता है और कौन से खाते को डेबिट और कौन से खाते को क्रेडिट किया जाता है, और किस रीति के अंतर्गत, किस व्यवहार के अंतर्गत मैं आपको उदाहरण सहित आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।